नमस्कार। सरकारें जब योजनाएं चलाती हैं तो जनता का उसमें लाभ निहित होता है और जनता उसके फ़ायदे के लिए सरकार से कई बार लड़ भी जाती है कि हमको ऐसी योजनाएं चाहिए। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें जनता सरकार से इस बात के लिए लड़ रही है कि ऐसी योजना हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बात है कुछ ऐसे अधिकारों के उल्लंघन की, बात है गोपनीयता के भंग होने की, तो जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मामला है राजस्थान का, और राजस्थान में एक स्कीम चलाई गई आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसका उद्देश्य था कि लोगों को फ्री में इलाज दिया जाए, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, जो लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको। लेकिन इस योजना में अगर आपको लाभ लेना है तो आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। सामान्य सी बात है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको बिना फ़ोटो के कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको वेरीफाई करना होगा कि लाभार्थी आप हैं या नहीं हैं। हर जगह फ़ोटो अपलोड होता है, आप फॉर्म भरते हैं तब भी फ़ोटो अपलोड होता है। इस योजना में ऐसा क्या है कि विवाद हो गया। योजना में नियम ये बनाया गया कि अगर आप फ़ोटो नहीं अपलोड करते हैं तो आपकी पहचान नहीं हो पाएगी, और अगर आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे, पहचान नहीं हो पाएगी, तो आपको किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि ये गोपनीयता का उल्लंघन कर रहा है ये पूरा जो प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि इसमें जब बात आई कि इलाज आपको कराना है तो एक तो आपको आईडी वेरीफाई करने के लिए अपने चेहरे की फ़ोटो देनी है, लेकिन इलाज के दौरान किस अंग का इलाज हुआ है उस अंग के फ़ोटो को भी अपलोड करना ज़रूरी कर दिया गया। पहले ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए किया गया, क्योंकि वहाँ पर माना जाता था कि लोग गलत बिल बना देते हैं। बाद में इसको सरकारी हॉस्पिटल के लिए भी कर दिया गया, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, अगर किसी महिला का या किसी पुरुष का ही ऐसे अंग का इलाज हुआ है जिस फोटो को वो पब्लिक नहीं कर सकते, जेनिटल एरिया के फ़ोटो की अगर बात की जाए, ब्रेस्ट की फ़ोटो की बात की जाए, किसी भी हिप की फ़ोटो की बात की जाए, तो ये कोई भी फ़ोटो ऐसे नहीं है जिनको आप ऐसे किसी के सुपुर्द कर दें। और कोई ना कोई तो एक्सेस करता ही है, वेरीफाई करता है, तो उसको देखता ही है। तो शर्म आना और नैतिकता के खिलाफ दोनों मुद्दे यहाँ पर आते हैं। और भाई कोई अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो क्यों अपलोड करेगा, ये समस्या भी है। ये जो मुद्दा है ये चिकित्सा गोपनीयता का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि चिकित्सा में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डॉक्टर्स कई बार आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो फ़ोटो लेके कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये मतलब मेडिकल एथिक्स में भी आता है, और साथ साथ में ये उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि किसी भी तरीके से किसी के कोई भी ऐसे फ़ोटो को ना रिलीज़ किया जाए जिससे कि उनको दिक्कत हो। लेकिन इस योजना में जब ऐसा है तो इसको करना ही पड़ेगा। लोगों ने जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कहा कि भाई योजना का नियम है फ्रॉड से बचाने के लिए और सही व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि फ़ोटो अपलोड होगी। तो लोगों ने विरोध कर दिया, है ना। लोगों ने विरोध ये किया कि ऐसी स्वास्थ्य सेवा लेके हम क्या करेंगे जिसमें हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इसका गलत उपयोग हो सकता है। उस फोटो को कोई भी, क्योंकि आपकी आईडी वहाँ पर है, आपका नाम भी है, आधार कार्ड है, तो कोई भी आपको वर्गला सकता है, उसको पब्लिक कर सकता है। गोपनीयता की कमी इसमें देखी गई, डेटा सुरक्षा को लेके भी इसमें मुद्दे उठे, और लोगों का इस योजना के प्रति भरोसा ही उठ गया कि ऐसा हम करके करेंगे क्या भाई, हम क्या करेंगे ऐसा इलाज करके जिसमें हमारा पूरा आगे का जीवन ही जोखिम में पड़ जाए। तो ये मामला चल रहा है। अब अगर ये मामला इतना कठिन है इलाज कराने के को लेके, लोग इतनी रिस्क तो कभी नहीं लेंगे। विवाद का कारण यही है कि प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो, प्राइवेट पार्ट का अगर आपको कहीं भी फ़ोटो अपलोड करना होगा तो आप कतई इसको योजना को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धीरे धीरे इससे होगा क्या, जो मरीज हैं उनका सरकार के प्रति और चिकित्सा जो पूरी प्रणाली है, जो आप कह सकते हैं स्वास्थ्य प्रणाली है, उस पर विश्वास उठ जाएगा, इसकी छवि खराब हो जाएगी। तो ये मुद्दे जब सामने ऐसे आते हैं तो इसमें होता यह है कि ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतों के कारण ऐसा होता है। उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार को कम करना, उद्देश्य होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको मिलना है उसी को मिले। कहीं ऐसा ना हो कि बिचौलिए उसमें कुछ खा जा रहे हैं या हॉस्पिटल्स कमा रहे हैं। लेकिन गोपनीयता का ध्यान रखा जाना इसमें ज़रूरी है। दिशा निर्देशों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। मरीजों की सहमति लिए बिना उनके कोई फ़ोटो वैसे भी नहीं अपलोड करने चाहिए, और ऐसे फ़ोटो की तो मांग भी इसमें नहीं होनी चाहिए। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया था।
इस विवाद के चलते इस योजना के संचालन में जो व्यवधान आ रहे हैं उसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि गरीबों के इलाज के लिए ऐसे जो कार्यक्रम हैं, ऐसी जो स्कीम्स हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जानते हैं कि लाखों का बिल बन जाता है और वो सबके बस की बात नहीं होती है। तो यही इसमें करना है कि सरकार जो ये टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, भाई टेक्नोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि उसमें लिख दिया गया कि फ़ोटो अपलोड करना है, तो ऐप अब फ़ोटो मांगेगा, जब तक आप उसको नहीं देंगे वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो उसको दूर किया जा सकता है। टेक्निकल ग्लिचेज हैं ये, तो इनको दूर करके लोगों की मदद की जा सकती है। तो सरकार जल्द ही ऐसा करेगी, ऐसी उम्मीद है, ऐसा हम लोगों को सोचना भी चाहिए और जनता इसका लाभ उठा पाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं काम की बात के किसी नए एपिसोड में। और ऐसे ही मिलते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।